अपनी माँ को गुंडों के हाथों बेइज्जत होते देखकर एक छोटी सी बच्ची ने रोते रोते अपने मरे हुए पिता की तस्वीर का फ्रेम तोड़ दिया। फोटो के पीछे लिखा एक नंबर देखकर उसे अपने पापा की आखिरी बात याद आई, अगर कभी ऐसी मुसीबत आई जहाँ कोई रास्ता न बचे तो इस नंबर पर फोन करना, जो मांगोगी मिल जाएगा। कांपते हाथों से बच्ची ने फोन मिलाया। दूसरी तरफ 3 ऐसे आदमी बैठे थे जिनके एक इशारे पर बड़े बड़े लोग कांपते थे। पहले उन्हें लगा कोई स्कैम कॉल है, इसलिए उन्होंने फोन काट दिया, लेकिन बच्ची हार नहीं मानी। वो बार बार फोन करती रही। आखिरकार उन्होंने उसकी बात सुनी और जैसे ही बच्ची ने अपने पिता शिवा पाटिल का नाम लिया, तीनों के होश उड़ गए, क्योंकि शिवा कोई आम आदमी नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा भाई और फौज का वो साथी था जिसके साथ उन्होंने 10 साल तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। एक मिशन में साथियों की जान बचाते हुए शिवा ने अपना एक हाथ खो दिया, जिसके बाद उसे समय से पहले रिटायर होना पड़ा। वो चुपचाप अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में सब्जी की दुकान चलाने लगा, लेकिन 1 साल पहले कैंसर ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। पत्नी मजदूरी करने लगी और छोटी सी बेटी स्कूल के बाद कबाड़ बीनकर घर चलाने लगी। मरने से पहले शिवा ने अपनी बेटी को यही नंबर देकर कहा था, अगर कभी तुम्हारी माँ पर कोई ऐसी मुसीबत आए जहाँ कोई रास्ता न बचे तो इसी नंबर पर फोन करना। फिर उसने अपनी पत्नी और बेटी को कर्ज के बोझ से बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई कभी नहीं सोच सकता था। मैं ना अच्छा पति बन सका, ना ही अच्छा माँ हो सके तो मुझे माफ कर देना, और मिष्टी को माँ और बाप दोनों का प्यार देना। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। शिवा, 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 अम्मा, क्या हुआ? मैं पापा के लिए एप्पल लेने जा रही थी। जाऊं? क्या हुआ मम्मा? पापा हमसे बहुत दूर चले गए मिष्टी। पापा हमसे बहुत दूर चले गए, बहुत दूर। नहीं मम्मा, नहीं, मैं पापा के बिना नहीं रह सकती। मम्मा, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए मम्मा। पापा को बुला दो प्लीज मम्मा, पापा प्लीज पापा। देखो देखो, देश का एक और शूरवीर ऊपर निकल गया। हरे राम, चलो एक और बोझ कम तो हो गया। काव्या जी, अब ये बेचारा लंगड़ा तो निकल गया, अब ना आप मेरे पास आ जाओ। आपका ये रोना धोना, ये गरीबी सब पल भर में खत्म कर दूंगा मैं। मोंटी, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे पति की चिता की राख भी अभी तक ठंडी नहीं हुई और तुम ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? भगवान? कौन सा भगवान? हाँ, यहाँ पे इस इलाके का भगवान सिर्फ एक है। कौन? मोंटी खुराना। ठीक है, एक काम करो, बुलाओ अपने भगवान को, तो बोलो दम है तो आए और मोंटी खुराना के हाथ को रोक के दिखाए। मोंटी,
राक्षस हो तुम, राक्षस। मेरे पापा से डरते थे ना, इसलिए मेरे पापा की फोटो फेंक दी। तुम बहुत गंदे हो, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। लड़की, क्या बोली तू? राक्षस हूं मैं? राक्षस हूं? हाँ। आंटी, दूर रहो मेरी बेटी से, हाथ मत लगाना। मोंटी जी, हद कर दी मोंटी जी आपने, कुछ तो शर्म करते। अरे शिवा के मौत के दिन ही आप उसके बीवी और बच्चे को इस तरह से परेशान कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। बिल्कुल सही कह रही है सुनीता ताई। मोंटी भाई, कम से कम आज के दिन तो ये तमाशा मत करिए। कितना पैसा है आपका बकाया, हमें बताइए, हम सब मिलकर चुका देंगे। चुप, बकवास बंद करो अपनी। तुम कान खोल के सुन लो, कल दोपहर तक मंडी का सारा हिसाब मेरे टेबल पर होना चाहिए, समझी? वरना तुम्हारी दुकान का वो हाल करूंगा कि दोबारा खुलने लायक नहीं रहेगी। भाभी जी, थोड़ा दिमाग लगाइए, पैसे देने के और भी खूबसूरत तरीके हैं, क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हैं? चलते। बेटी, ये पैसे रख ले और इस दरिंदे को दे दे और उसका मुंह बंद कर दे। ये ले। नहीं सुनीता ताई, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आपने पहले हमारे लिए बहुत कुछ किया है। नहीं। देख बेटी, जिद मत कर, मुश्किल वक्त के लिए ही होते हैं ये पैसे, और तेरे पास आ जाएंगे तो लौटा देना। और अगर तूने मोंटी को पैसे नहीं दिए ना, तो तेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। ये रख ले पैसे, ये ले। सुनीता जी सही कह रही है भाभी जी। शिवा भाई हमारे लिए लड़े, उनके उपकार है हमारे ऊपर, देश के ऊपर, और हम आपके परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकते? शुक्रिया, शुक्रिया। काव्या बेटा, वो सब्जी जमा दो। मोंटी, ये क्या बदतमीजी है? मैं इस महीने का किराया दे चुकी हूँ, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैं आपसे पूछ सकता हूँ, किसकी परमिशन से आपने सारा सामान बाहर फैला कर रखा है? तुम्हें बोला था ना, मार्केट की जगह नहीं रोक सकते हो तुम, क्यों रोका? 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारा सामान समेट लो, वरना ये सारा सामान ना तुम्हारा कचरे के ढेर में मिलेगा। मोंटी, ये तुम क्या कह रहे हो? बाकी सबने भी तो अपनी दुकान बाहर ही लगाई है, उन्हें तो तुम कुछ नहीं कह रहे, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जोक कर रही है तुम, होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? क्या है ना, ये जो मार्केट देख रही हो ना, ये मेरे बाप की है, इसका मालिक हूं मैं, समझी? तो मेरी मर्जी, मैं किसी का सामान हटाऊं या रखने दूं, समझी? आंटी देखो, मैं तुम्हें इस महीने का किराया दे चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। क्या है ना काव्या जी, शायद आपको पता नहीं है, आपकी असली जगह ना यहाँ ऐसे सड़कों पर मार्केट में नहीं, मेरे महलों में है। जिस दिन आपको एहसास हो जाए ना
कि आप क्या डिजर्व करती हैं, तो आ जाइएगा मेरे कैबिन में, मुझे स्पेशल फील करा दें। तब तक के लिए मैं तुम्हें 1 महीना और देता हूं। 1 महीने के अंदर अंदर ये सब यहां से हट जाना चाहिए। और ये क्या है? शिवा सब्जी भंडार। वाह, पागल हो गए क्या तुम? कभी शास्त्रों में पढ़ा नहीं क्या? तुम्हारा बाप मर चुका है, तुम्हारा मर्द मर चुका है। काव्या जी, मुर्दों के नाम पर ना दुकानों के नाम नहीं रखते, शुभ नहीं होता। सब हटा लो और इसके साथ साथ बोर्ड भी हटा लेना, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते हैं मेरे पति के गुजर जाने के बाद ये दुकान ही उनकी आखिरी निशानी है। प्लीज मुझे उनका नाम हटाने के लिए मत बोलिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? प्यार से ही तो बोल रहा हूं। आज 27 तारीख है, अगले महीने की 27 तारीख तक ये और ये हट जाना चाहिए, याद रखना। चलो। मम्मा, यार शिवा और उसकी वाइफ मार्केट में एक छोटी सी शॉप चलाते हैं। लास्ट महीने मैंने उसे कॉल किया था और बोला था कि भाई ये सब्जी वब्जी की दुकान छोड़, या तो मेरे रिपेयर शॉप में आ जा या फिर किसी ऑफिस को ज्वाइन कर ले, लेकिन साला वो मानता कहाँ है। देख कैसी बात कर रहा है, अभी खुद बोला इसलिए खुददार है वो, उसके बाद कह रहा कि मानता नहीं है। तू जानता है ना वो किसी सामने हाथ नहीं फैलाएगा, वो सारा बोझ अपने कंधे पर रख लेगा, सह लेगा, लेकिन हाथ नहीं फैलाएगा किसी के सामने। वो क्या है कि उसका ईगो जो है ना वो बीच में आ जाता है। यार वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर में शिवा आने वाला होगा। उसे कैसे भी बातों में लाके मैं किसी भी कंपनी का जनरल मैनेजर बना देता हूँ। उसे ये भी नहीं लगेगा कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं और वो हमारे लिए काम भी कर लेगा। क्या बोलते हो? बिल्कुल उसको मनाना ही पड़ेगा भाई। लेकिन यार 12 बज गए, अभी तक आया क्यों नहीं? लेट तो होता नहीं हूं कभी, आज ऐसी क्या बात हो गई? बस 10 मिनट, 10 मिनट में शिवा यहां पे होगा। लगी शर्त? और 10 मिनट में देखना शिवा उस गेट से एंट्री करेगा। अरे मैं क्या कहता हूँ कि शिवा तो आ ही जाएगा ना, उससे पहले एक एक पैक मार लेते। हाँ क्या? चलो आजा। अबे साले तुम दोनों ना सच में बहुत बोरिंग हो। काश मेरा भाई शिवा होता यहाँ पे, वो एकदम माहौल बना देता। चल छोड़ना अकबर, वेट कर लेते हैं। अरे ये लीजिए ना, एकदम ताजा गोभी है। वो मोंटी, अब यहाँ क्यों आए हो? पूरा 1 महीना दिया था ना तुम्हें ये सब कचरा साफ करने के लिए, अभी तक किया क्यों नहीं? क्या हुआ, तुम्हारे कान पे जू नहीं रही थी क्या? इग्नोर कर रही हो ना मुझे? नहीं नहीं मोंटी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि बाकी सबने भी तो अपनी दुकानें बाहर ही लगाई है, फिर तुम मुझे ही निशाना क्यों बना रहे हो? मैं तो किराया भी वक्त पे देती हूँ। क्या है ना काव्या जी, हाँ, दिल आ गया आप पे। हम आपके बिना ना मन नहीं लगता, बस आप ही के ख्याल आते रहते हैं। चलिए ना हमारे साथ ऑफिस में, हमारे कैबिन में बैठते हैं, आराम से सारी बातें कर लेंगे। मोंटी, मोंटी दूर हटो। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, तू मोंटी खुराना को धक्का देगी। ओए खड़े खड़े देख क्या रहे हो? उठाओ ये कचरा, बाहर फेंक दो इसको। नहीं रुक जाओ, ऐसा मत कीजिए भाई साहब, प्लीज। भाई साहब मेरे सब्जियां, भाई साहब रुक जाइए प्लीज। भाई साहब ऐसा मत कीजिए। भाई साहब मेरी सब्जियां, मेरी सब्जियां। भाई साहब ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए।
हेलो अंकल, क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं? आजकल के स्कैमर्स भी कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई लाइन नहीं, सीधा ही भीख मांगने लगते हैं। पैसे मांग दो अंकल, पैसे दे दो, हद है यार। अमर भाई, जमाना ना बहुत बदल गया है। अब कोई मेहनत करके ना कमाना नहीं चाहता। अब ये प्ले स्टोर से आ गया है ना, वो बच्चों की आवाज निकालने वाला जो ऐप आ गया है, ये साले उससे बात करते हैं ताकि सामने वाला इमोशनल हो जाए और पैसा दे दे। सब साले फ्रॉडियल है। ले फिर से आ गया। चल उठा उठा उठा, चल उठा, देख क्या बोलती है, उठा। हेलो हेलो अंकल, मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए थे। मुझे मेरी मम्मा की दुकान के लिए नया बोर्ड बनवाना। अगर नया बोर्ड बन जाएगा ना तो वो गुंडे मम्मी को परेशान नहीं करेंगे और उन्हें नहीं मारेंगे। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दूसरों की बच्चों की आवाज निकाल निकाल के लोगों को स्कैम करते हो। अंकल, अरे मुझे नहीं पता कि स्कैम क्या होता है। मैं तो बस मेरी मम्मा के लिए नया बोर्ड खरीदना चाहती हूँ। आप जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानती अंकल। मेरी माँ मार्केट में सब्जियां बेचती है। यहाँ के मालिक मोंटी ने कहा है कि हमारी दुकान सब लोगों का रास्ता रोक रही है, इसलिए वो लोग हमारी दुकान तोड़ रहे हैं। वाह यार, ये तो कितना इंटरेस्टिंग है। और तो अंकल, उन्होंने मेरी मम्मी को धक्का भी दिया। अमर अंकल, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं प्लीज? मुझे बस बोर्ड बदलना है, फिर मुझे परेशान नहीं करेंगे। हमारे एक मिनट, उसने तेरा नाम लिया यार, बात कर। बेटा, आपको मेरा नाम कैसे पता और आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मुझे ना मेरे पापा ने एक सीक्रेट बताया था। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? उन्होंने कहा था कि उनकी पुरानी फोटो के पीछे एक नंबर लिखा है। उन्होंने कहा था जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए ना तो उस नंबर पे कॉल कर देना। वो अंकल मेरी हर तरीके से मदद करेंगे। मैंने उनसे जो भी मांगा ना, कुछ भी मना नहीं करेंगे। बेटा, अपने पापा से बात कराइए। कैसे पापा है? बच्चों से स्कैम करवाते हैं। पापा से बात नहीं हो सकती अंकल। पापा को कैंसर था। वो नहीं चाहते थे कि उनके इलाज की वजह से मम्मी के सारे पैसे चले जाए। वो हम पर बोझ नहीं बढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिछले महीने वो खिड़की से कूदकर उन्होंने अपनी जान ले ली। बेटा, आपके पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम था शिवा पाटिल। शिवा? बेटा आप टेंशन मत लो, हम लोग आ रहे हैं अभी। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।